पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आपको खुशामदीद कहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रावलपिंडी शहर को और रावलपिंडी स्टेडियम को खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है और अब चैंपियंस ट्रॉफी में एक हफ्ते से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। पिंडी स्टेडियम की ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट आपको देंगे कि स्टेडियम के अंदर ब्रांडिंग्स जो हैं वो पहुंचा दी गई हैं और डिफरेंट होर्डिंग्स जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड है उनको अब रावलपिंडी स्टेडियम में लगाया जा रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और जनाब, जिस तरह आप ये रेनोवेशन और अपग्रेडेशन की वीडियोस पर अपना फीडबैक देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो पोस्ट मैच एनालिसिस या बाकी पाकिस्तान के मैच और इंडिया के मैच के बाद जो वीडियोस पोस्ट की जाती हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस भी देखा करें और उन पर भी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आज की वीडियो में जनाब पिंडी स्टेडियम में जो ब्रांडिंग का काम किया जा रहा है उस हवाले से आपको बताएंगे कि पूरे स्टेडियम के अंदर किस तरह जो आईसीसी की ऑफिशियल ब्रांडिंग है वो लगाई जा रही है। इसके अलावा जो होम टीम और अवे टीम पवेलियन है उसके बाहर भी जो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी ब्रांडिंग थी उसको उतार दिया गया। या आप देख सकते हैं कि किस तरह उस ब्रांडिंग को रिमूव करने के बाद अब ये सिर्फ जो है वो यहाँ पर सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ जनाब ये पीसीबी मेन बिल्डिंग है जहां ब्रांडिंग का काम तकरीबन 80 to 90% जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। बिल्डिंग के अंदर किस तरह ब्रांडिंग का सिलसिला हुआ है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा स्टेडियम में जो नई एसएमडी लग रही है उसके हवाले से अपडेट दी जाएगी। आउटफील्ड के बारे में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है भाई कि पिंडी स्टेडियम की आउटफील्ड का क्या बनेगा। आज की वीडियो में आप बड़ी तसल्ली से ये चीज़ देख लेंगे कि पिंडी स्टेडियम की आउटफील्ड ना सिर्फ पहले से बहुत बेहतर होगी है बल्कि अब तो कहीं कहीं ही आपको लाइट ग्रीन या येलोइश पैच नज़र आएगा। प्रॉपर पूरी आउटफील्ड जो है वो ग्रीन हो चुकी है रावलपिंडी स्टेडियम की। इसके अलावा बाकी तमाम तर जो पिंडी स्टेडियम में रेनोवेशन का काम चल रहा है, खैर अब तो काम शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो पिंडी स्टेडियम में जहां पर काम हो रहा हो। पूरे स्टेडियम के अंदर जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में ब्रॉडकास्टर्स से रिलेटेड आपको बताते हैं। जनाब, ब्रॉडकास्टर्स का जो इक्विपमेंट है वो पहुँच चुका है पिंडी स्टेडियम में और ये जो बाकी वायर्स वगैरह हैं, इक्विपमेंट है, बहुत सी चीज़ें हैं वो पिंडी स्टेडियम के जो डिफरेंट रूम्स हैं नीचे ब्रॉडकास्टर्स के वहाँ पर लगाई जा रही हैं। ब्रॉडकास्टर्स का तमाम तर इक्विपमेंट जो है वो वहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है और उस सिलसिले में अब आइंदा आने वाले कुछ दिन जो हैं वो ब्रॉडकास्टर्स अपने ये जो काम है इसकी इंस्टॉलेशन में लगाएंगे। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये डाइनिंग एरिया है फॉर ब्रॉडकास्टर्स, यानी जो ब्रॉडकास्टर्स आके बैठेंगे ये उनके लिए डाइनिंग एरिया भी जो है ये पिंडी स्टेडियम के मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के अंदर जो है ये डाइनिंग एरिया बनाया गया। बाकी ब्रांडिंग के हवाले से अगर पिंडी की बात करें तो भाई बड़ा खूबसूरत स्टेडियम लग रहा है। विदाउट अ शेड ऑफ डाउट स्टेडियम में हर चीज़ जो है वो स्पॉट ऑन लग रही है। और अब एसएमडी पे आ जाते हैं। एसएमडी के बारे में जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कि पिंडी स्टेडियम में एसएमडी जो है वो कब लगाई जाएगी। तो एसएमडी लगने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं कि एसएमडी का जो सांचा है या आप उसे कह लें स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया और उसके ऊपर ये पैनल्स अब लगना शुरू हो गए हैं। ये नई एलईडी स्क्रीन है और इसका सामान मैंने पिछली वीडियो में आपको अपडेट की थी कि सामान इसका आ चुका है और अब ये नई एसएमडी अपडेट होना स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा जनाब अगर आप मेन बिल्डिंग की बात करें तो अवे टीम पवेलियन और होम टीम ड्रेसिंग रूम के बाहर ये जो नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बने हैं वहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ जो हैं वो लग चुकी हैं। दोनों साइड्स पर कुर्सियाँ जो हैं वो सॉर्टेड हैं। ग्राउंड फ्लोर से अगर आप ऊपर गैलरी के विजुअल्स देखें तो ये बाहर भी आपको ब्रांडिंग हुई भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप स्टेडियम एंटर होते हैं यानी मेन गेट से एंटर होते हैं तो आपको हर जगह चैंपियंस ट्रॉफी के स्टिकर्स दिखाई देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग दिखाई देंगी। दैट गोज़ टू शो कि भाई जो प्रॉपर फेस्टिविटी का सीज़न है दैट इज़ ऑन नाउ। यानी प्रॉपर फेस्टिविटी जो आईसीसी की ऑफिशियल टैग लाइन है चैंपियंस ट्रॉफी की, ऑल ऑन द लाइन, वो जो है आपको हर जगह यही टैग लाइन अब लिखी हुई दिखाई दे रही है। थर्ड फ्लोर गैलरी पर आ जाते हैं जनाब। थर्ड फ्लोर गैलरी पर सीटिंग अरेंजमेंट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मौजूद नहीं था, लेकिन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के मेजर जो काम है उसकी डेवलपमेंट में यहाँ पर ब्रांडिंग लगाना भी शामिल था। ब्रांडिंग के साथ साथ कुर्सियाँ लगाना भी शामिल था। तो कुर्सियाँ आप देख लें जनाब, 3-4 मुख्तलिफ कलर्स की आपको यहाँ पर चेयर्स दिखाई दे रही हैं और थर्ड फ्लोर गैलरी से तो पूरे ग्राउंड का आपको खूबसूरत मंजर जो है वो दिखाई देता है।
किस तरह ये ग्रीन और लाइट ग्रीन किस्म के घास के पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं। और आज तो पिंडी में चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, यानी आहिस्ता-आहिस्ता जैसे गर्मियाँ करीब आती जा रही हैं, अब की बार तो सर्दियाँ भी इतनी एक्सटेंडेड नहीं थी, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म था पिंडी में। इसी वजह से आउटफ़ील्ड का कलर जो है वो ग्रीन होता जा रहा है। बाकी पानी देने का सिलसिला आउटफ़ील्ड को जारी है। अब तो प्रैक्टिस, चूँकि प्रैक्टिस मैच या वार्म अप मैच पिंडी में कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऑब्वियसली टीम्स अपने नेट सेशन, ट्रेनिंग सेशन के लिए तो पिंडी स्टेडियम में ज़रूर आएँगी। तो इसके लिए प्रैक्टिस पिचेस भी जो हैं वो भी तैयार की जा रही हैं। बाकी ग्राउंड के अंदर जो ब्रॉडकास्टर्स का सिलसिला है, चूँकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, अनलाइक पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ या पीएसएल, यहाँ पर आप कह लें कि जो बायलैटरल सीरीज़ है या पीएसएल है, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा जो है वो बड़ा ब्रॉडकास्ट का सेटअप लगता है। शायद इसी वजह से ब्रॉडकास्टर्स ने पिंडी में मैच होने से 10 दिन पहले ही जो है वो अपना सेटअप वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया गया है। बाकी थर्ड फ्लोर के अंदर ये जो चेयरमैन बॉक्स हैं या जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, यहाँ पर अभी जो टेम्परेरी चेयर्स का अरेंजमेंट है वो नहीं आया। यानी थर्ड फ्लोर पे सिर्फ गैलरी के अंदर ही कुर्सियाँ मुकम्मल की गई हैं। ये फोल्डिंग चेयर्स नेशनल स्टेडियम कराची और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से लाई गई थी, और ये फोल्डिंग चेयर्स जो हैं वो आपको थर्ड फ्लोर गैलरी पर दिखाई दे रही हैं। तो ये बड़ी ही एक्सक्लूसिव अपडेट है, बड़ी पिंडी का जो आप कह सकते हैं कि ताज़ा तरीन अपडेट भी है, और काम का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपको बता रहे हैं। पूरे स्टेडियम के अंदर चेयर्स आपको भरपूर अंदाज से दिखाई दे रही होंगी, एसएमडी स्क्रीन का बताया, लेकिन एक सरप्राइज अपडेट जो है वो वीडियो में आगे जाकर आपको बताऊंगा कि जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बने हैं अंदर, वहाँ की भी जो विजुअल्स हैं मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा, और ऑब्वियसली वो बड़े ही ज़बरदस्त विजुअल्स हैं। कुछ नीचे आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ये जो सामने आपको जगह दिखाई दे रही है, मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था, यहाँ ब्रांडिंग थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी, लेकिन उस ब्रांडिंग को जो है वो अब चेंज करके अब आईसीसी की ब्रांडिंग जो है वो लगाई जाएगी। और उसके बाद ये कुछ जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के बाहर सीट्स लगाई गई थी वो भी रेडी की जा चुकी हैं, और इसके साथ साथ पूरे पिंडी स्टेडियम के अंदर जो डेवलपमेंट का काम है वो अब मुकम्मल हो गया है। सिर्फ कुछ जगहों पर वीआईपी चेयर्स जो हैं वो लगना बाकी हैं। तो वीआईपी चेयर्स की हम बात कर रहे हैं तो सामने आ जाते हैं जनाब जो नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बने हैं, 16 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस या पब्लिक 11-12 बने हैं, वहाँ पर चेयर्स अब लगाई जा चुकी हैं, ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर भी। ये जो आपको डिफरेंट कलर की पर्पल और येलो कलर की चेयर्स दिखाई दे रही हैं, ये वो चेयर्स हैं जनाब जो वही कराची और लाहौर से उतारी गई हैं, लेकिन ये इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के बाहर लगाई जाएंगी। तो ब्लू चेयर्स आपको अंदर दिखेंगी, ब्लू, मरून, ग्रे कलर की चेयर्स अंदर दिखेंगी। बाहर आपको डिफरेंट कलर की चेयर्स जो है वो इन इंक्लोजर्स के बाहर आपको डिफरेंट कलर की चेयर्स दिखाई देंगी। कुछ वीडियो में भी मैंने कहा आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। ये देखें, ये आपको के लिए जो जावेद अख्तर इंक्लोजर है, ये उसके बाहर के मनाजिर हैं, और ये ग्रिल भी लग चुकी है, ग्रिल पर पेंट भी हो गया है। यहाँ पर इनके बाहर अब चेयर्स लगने का सिलसिला शुरू है। बाकी अंदर आप देख लें कि किस तरह चेयर्स जो हैं उनको फिक्स भी किया गया है, उनकी फ़िटिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर की जा चुकी है। तो ये आप देख लें जनाब किस तरह ब्रांडिंग अब यहाँ पर होना बाकी है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो है वो चेयर्स की इंस्टॉलेशन, चेयर्स की फिक्सिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। तो ये रावलपिंडी स्टेडियम की एक्सक्लूसिव अपडेट्स ही हमने सोचा कि आपको दिखा दें। ये एयर कंडीशनिंग सेटअप भी है, सिस्टम भी है, बाहर से भी वीडियो आपको दिखाऊंगा, वो भी मुकम्मल तौर पे लग गया है। व्यू की अगर आप बात करें तो ये सामने जो लगी हुई जाली है, ये हर गेज़ आपका व्यू ब्लॉक नहीं करेगी, यानी आपको पूरा स्टेडियम जो है वो यहाँ से दिखाई देगा। शायद जो बिल्कुल एक्सटेंडेड एरिया लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ का है वहाँ आपको देखने में थोड़ी दिक्कत पेश आए, लेकिन उसके अलावा बाकी ये बॉक्सेस बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं भाई। और कुछ सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो कम से कम 20 बंदे तो हैं, 15 से 20 बंदे एक बड़े बॉक्स के अंदर बैठ सकते हैं। तो जो आईसीसी की रिक्वायरमेंट थी व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, वो पूरी की गई हैं पिंडी स्टेडियम में। और जो पिंडी स्टेडियम की इंतज़ामिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, वो इस चीज़ पर भी क्रेडिट डिज़र्व करता है कि बाकी तमाम स्टेडियम्स को जहाँ मुकम्मल तौर पे नया किया गया, वहाँ पिंडी स्टेडियम के अंदर भी जनाब तज़ीन व आराइश का काम भरपूर अंदाज से किया गया है। और ये चेयर मैंने आपको हर किस्म के हॉस्पिटैलिटी बॉक्स के अंदर से दिखा दी, क्योंकि अक्सर लोग गिला करते हैं कि भाई आप वीडियो नहीं दिखाते। मैंने सोचा कि आज ये वीडियो में आपको बेहतर अंदाज से दिखा दें, बता दें कि किस तरह जो है वो पिंडी स्टेडियम के डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर चेयर लगाई गई हैं। तो ये पिंडी स्टेडियम की जनाब
ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि पिंडी जिस तरह खूबसूरत वेन्यू बना है, बिल्कुल उसी तरह लोगों की भी बड़ी तादाद जो है वो पिंडी स्टेडियम में आकर मैचेस देखेगी, मैचेस से लुत्फ़अंदोज़ होगी। और क्यों ना हो जनाब, पाकिस्तान में 29 साल बाद कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आया है, तो पाकिस्तान के लोग डिज़र्व करते हैं कि जनाब कोई आईसीसी का मतलब बड़े मैचेस होस्ट देखे दिए जाएँ उन्हें। और जितना पैशनेट क्राउड है ये डिज़र्व करता है कि इन्हें अच्छे मैचेस दिए जाएँ। हमारा चैनल क्रिकेट कहानी बाय नवान के तवज्जुद से आपको चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज भी मिलेगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रेनोवेशन के कंटेंट पे आपकी तरफ से बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिलता है। उम्मीद है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज है उस पर भी आपकी तरफ से अच्छा फीडबैक देखने को मिलेगा। खैर, ये पिंडी स्टेडियम के अंदर की रेनोवेशन अपडेट थी, जहां हमने ब्रांडिंग या एसएमडी या चेयर्स और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस तमाम तरह अपडेट आपको दिए हैं। अभी जो आप कह सकते हैं फ्लड लाइट्स हैं वो लगना स्टार्ट नहीं हुई, जैसे वो भी स्टार्ट होंगी उसके हवाले से भी आपको अपडेट दे देंगे। बाकी स्टेडियम, एक चीज़ आप मान लीजिए कि स्टेडियम अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जब चेयर्स लगने के बाद पूरे स्टेडियम की जो लुक है, जो फील है, वो ग्राउंड से चेंज होकर अब स्टेडियम की आ रही है। जो आउटफील्ड है वो भी बेहतर होगी, ये बाकी तमाम तर चीज़ें भी पिंडी स्टेडियम के अंदर ज़बरदस्त हो गई हैं। तो ये जनाब रावलपिंडी स्टेडियम की अपडेट थी। अब थोड़ा सा बाहर से भी आपको बता देते हैं कि बाहर कितना काम हुआ है और क्या क्या चीज़ें बाहर रहती हैं। अच्छा जी, अंदर की तो आपने कहानी पूरी जान ली है, बाहर भी आप देख लें कि ये जो सारे पिलर्स वगैरह हैं ये मुकम्मल कर लिए गए हैं बाहर। और इसके बाद ये ग्रिल्स जो है वो यहाँ पर लगी हैं। ये पहले शॉप्स हुआ करती थी। और बाकी ऊपर आप देख लें कि एयर कंडीशनर्स लगने का काम भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। नीचे आप देख लें कि ये बेस और फाउंडेशन, थोड़ा सा आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो ये वो प्रॉपर बेसिस और फाउंडेशन रेडी की गई हैं अज़हर महमूद इंक्लोजर वाली साइट पर। ये आप देख लीजिए जनाब किस तरह अब ये काम तकरीबन मुकम्मल है। ये काम बिल्कुल मुकम्मल है। ऊपर से इसकी बैक वॉल, एयर कंडीशनर्स, हर चीज़ जो है वो सॉर्ट आउट करके पिंडी स्टेडियम की रेनोवेशन का जो सिस्टम है वो पूरा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरी साइड पे लेके चलते हैं, जावेद अख्तर इंक्लोजर दिखाते हैं आपको। अच्छा, अब आ गए हैं हम दूसरी साइड पर, जावेद अख्तर इंक्लोजर की बाहर से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भी अब आप ये देखें सफाई वगैरह जो है ना, अक्सर लोग कहते हैं भाई ये सफाई वगैरह का क्या सिस्टम, आप देख लें कि बिल्कुल जो सफाई सुथराई का काम है नीचे वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। यानी यहाँ पर भी पिलर्स बने और अब आप यहाँ देखें यहाँ तो काम ही कोई नहीं हो रहा है, यानी काम ख़त्म हो चुका है, लेबर यहाँ पर नहीं है। यानी ये जो बिल्कुल बाहर की बेस और फाउंडेशन बनने का सिलसिला था ये भी मुकम्मल हो चुका है। पेंट के हवाले से आपको बता दूं, यहाँ पर पेंट होगा, ये जो आउटर साइड है स्टेडियम की यहाँ पर पेंट होगा। बाकी वीडियो के बीच में भी आपने देखा होगा कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं। ब्रॉडकास्टर्स ने अपना सारा सेटअप लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये आप देख लें जी, ये बेस और फाउंडेशन बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अंदर आपने देखा कि किस तरह नई कुर्सियां लग गई हैं, एसएमडी स्क्रीन लगना शुरू हो गई है। बाकी हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के अंदर एसी वगैरह लगना, कुर्सियां लगना, स्टेडियम की ब्रांडिंग, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली इस वीडियो में हमने दिखाई हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और क्रिकेट कहानी बाय नवान यानी हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखें जी अपना। खुदा हाफिज़।